आपको दो ऑप्शन दिए जाए और आपसे ये कहा जाए कि आपको दोनों में से किसी एक को चुनना है। अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाए और आपसे कहा जाए कि आपको किसी एक को इनमें से चुनना है, अगर आपके पास एक कंपनी है और आपको दो आदमियों को चुनना है, एक गरीब है एक अमीर है, तो आप उनमें से किसे चुनोगे? आपके पास दो ऑप्शन है, एक गरीब है एक अमीर है, यानी कि एक गरीब इंसान है और एक अमीर इंसान है, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है और आपके पास एक कंपनी है जिसमें जॉब की आवश्यकता है एक आदमी को रखने के लिए, तो आप उनमें से किसे रखेंगे? आप उस गरीब आदमी को रखेंगे या फिर अमीर आदमी को रखेंगे? आप इसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और मेरा क्या ओपिनियन है मैं इस पर आपको बता रहा हूँ। आपकी जो ओपिनियन होगी, जो आपकी राय होगी, जो आपका सजेशन होगा, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो आपकी विचार से हो, जो आपके विचार से सही हो, जो आपके विचार से लगे कि नहीं ये सही है, मुझे अमीर आदमी को रखना चाहिए कि मुझे गरीब इंसान को रखना चाहिए, ये आपके ऊपर है। आप इसे कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। हालांकि मैं अमीर आदमी को नहीं रखूँगा, मैं तो गरीब इंसान को ही रखूँगा। इसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा क्यों रखूंगा, मैं गरीब इंसान को क्यों रखूंगा अपने कंपनी में। अगर मेरी कंपनी होती, मान लो अगर मेरी कंपनी होती तो मैं किसे रखता? गरीब इंसान को रखता कि अमीर इंसान को रखता? मैं गरीब इंसान को ही रखता। मेरी यही ओपिनियन है, मैं गरीब इंसान को ही रखता। और मैं क्यों रखता गरीब इंसान को, ये मैं आपको बता रहा हूँ आगे चल के। वो कौन सी वजह है, वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से मैं अमीर इंसान को ना रखकर मैं गरीब इंसान को रख रहा हूँ काम पर, ये रीज़न क्या है, इस रीज़न को मैं बता रहा हूँ। तो नंबर 1 पर हम बात करते हैं, गरीब इंसान को मैं क्यों रखूँगा और अमीर इंसान को मैं क्यों नहीं रखूँगा अपनी कंपनी में। अगर मेरी कंपनी होती तो मैं गरीब इंसान को क्यों रखता जॉब पर और अमीर इंसान को क्यों नहीं रखता? सबसे पहला रीज़न यह है कि गरीब इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए कमाता है, न कि वो एक झटके में अमीर होने के लिए। गरीब इंसान को देखा जाए तो वो रोजी रोटी के लिए कमाता है, अपना परिवार चलाने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए, अपनी फैमिली की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए वो जॉब करता है, वो काम करता है, न कि वो एक झटके में अमीर होने के लिए काम करता है। और अमीर आदमी को देखा जाए तो वो अपनी फैमिली की जो प्रॉब्लम है वो तो देखेगा, लेकिन वो चाहेगा कि मैं एक झटके में अमीर हो जाऊं। मैं सभी अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ अमीर है, ज़्यादातर अमीर ऐसे ही होते हैं जो कि एक झटके में ही अमीर होना चाहते हैं। तो जिसकी वजह से मैं गरीब इंसान को पहले रखूंगा। हालांकि ये मेरा ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन क्या है ये कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सबकी ओपिनियन अलग अलग होती है, ये मेरी ओपिनियन है कि मैं गरीब इंसान को पहले इसी वजह से रखूंगा कि सबसे पहले तो वो अपनी फैमिली की जो प्रॉब्लम है वो उसे निकालना चाहेगा, जिस वजह से मैं उसे उस काम पर रखूंगा, अपनी जॉब पर रखूंगा, और वो एक झटके में अमीर नहीं बनना चाहता। लेकिन जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो जो अमीर लोग होते हैं वो एक झटके में अमीर बनना चाहते हैं, और इस वजह से मैं उन्हें काम पर नहीं रखूंगा। क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन है, गरीब या रखो या फिर अमीर को रखो, तो मैं गरीब को इसलिए रखूंगा ना कि अमीर को रखूंगा। गरीब आदमी को अपनी कंपनी में रखने के लिए, गरीब आदमी को अपनी कंपनी में रखने के लिए जो दूसरा रीजन है वो ये है कि वो मन लगाकर काम करते। मैं ये नहीं कह रहा कि अमीर आदमी मन लगाकर काम नहीं करते, अमीर आदमी भी मन लगाकर काम करते हैं, लेकिन यहाँ सेम क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। अगर सेम क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए, अगर दोनों लोगों की सेम क्वालिफिकेशन है, अगर दोनों की सेम क्वालिफिकेशन यानी कि अमीर और गरीब दोनों की सेम क्वालिफिकेशन है, तो जो उसमें से गरीब होगा वो अमीर की तुलना में ज़्यादा मेहनत से काम करेगा। ये मैं अपने से कह रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। मैंने देखा भी है जो लोग अमीर होते हैं वो मतलब उतना मेहनत से काम नहीं करते जितना कि गरीब काम करता है। अगर सेम क्वालिफिकेशन हो तो गरीब इंसान ज़्यादा मेहनत करता है, अक्सर करके देखा गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमीर लोग मेहनत नहीं करते, कभी कभी अमीर लोग भी ज़्यादा मेहनत करते हैं गरीबों की तुलना में, लेकिन अगर परसेंटेज निकाला जाए तो अमीर लोग कम काम करते हैं, कम मेहनत से काम करते हैं गरीब लोगों की तुलना में। तो मेरा दूसरा वजह यही है रखने का, गरीब को अपनी कंपनी में जॉब देने का, कि वो मेहनत से काम करते हैं और लगन से काम करते हैं। तो जो तीसरा रीज़न है अमीर को जॉब पर ना रखने का, गरीब को जॉब पे रखने का, तो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो अपने काम के प्रति सजग रहते हैं और कंपनी के मालिक के प्रति आदर भाव रखते हैं। हमने देखा है, और ये मेरा भी एक्सपीरियंस है और आप लोगों का भी शायद ये एक्सपीरियंस होगा, जो गरीब होते हैं, सेम क्वालिफिकेशन की यहाँ बात हो रही है, यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। अगर दोनों की सेम क्वालिफिकेशन है
और एक अमीर है एक गरीब है, तो गरीब हमेशा सजग रहेगा अपने काम के प्रति और वो अपने मालिक के प्रति हमेशा आदर भाव रखेगा अमीर की तुलना में। अमीर भी रखते हैं लेकिन ज़्यादातर गरीब ही रखते हैं आदर भाव अपने मालिक की, और वो अपने काम के प्रति सजग रहते हैं। वो अपने काम को लेकर वो काफ़ी जागरूक रहते हैं कि ये मेरा काम है, मुझे काम को करना है और मुझे इस काम को टाइम पे पूरा करना है। जबकि अमीर लोग काफ़ी हद तक देखा जाए तो वो ज़्यादातर कोताहियाँ बरतते हैं, इसमें वो उतना सजग नहीं रहते हैं। वो उनको अपना काम नहीं दिखता, उनको ये लगता है ये तो कंपनी का काम है, मेरी ड्यूटी पूरी हुई और मैं अपने घर गया, मुझे काम से कोई मतलब नहीं। कंपनी का काम हो चाहे ना हो, बस उन्हें अपनी ड्यूटी से मतलब रहता है। वो अपने काम के प्रति सजग नहीं रहते, वो सिर्फ ड्यूटी अपना ज़्यादातर देखा जाए तो ज़्यादातर जो अमीर लोग होते हैं वो ड्यूटी जो घंटे की टाइम होती है, जो एक टाइम होता है 9 से 4 या फिर 9 से जो भी हो, जितना 8 घंटे का 10 घंटे का चाहे जो भी हो, देखा जाए तो वो सिर्फ ड्यूटी पूरी करते हैं, अपने काम के प्रति उतना सजग नहीं रहते गरीबों की तुलना में। मैं गरीब की बात नहीं कर रहा, वो जो कि झोपड़पट्टी में रहते हैं, मैं क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, सेम क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं गरीब हूँ, अगर एक बंदा अमीर है तो मैं ज़्यादा अच्छा काम करूँगा। मेरी अगर सेम क्वालिफिकेशन होगी तो मैं ज़्यादा अच्छा काम करूँगा उस अमीर की तुलना में। सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा जाए तो गरीब लोग सेम क्वालिफिकेशन होगी तो वो ज़्यादा काम करेंगे, सजग रहेंगे, अपना काम समझेंगे और मालिक के प्रति वो आदर भाव रखेंगे। चौथा जो रीज़न है गरीब को अपनी कंपनी में रखने का, अमीर को ना रखने का, तो ये रीज़न ये है कि वो कंपनी के हित में अपना ही समझते हैं। उनको लगता है कि अगर कंपनी प्रोग्रेस करेगी, कंपनी आगे जाएगी तो मैं भी आगे जाऊंगा, मैं भी विकास करूंगा, मेरा भी विकास होगा। जबकि ज़्यादातर अमीर लोग यही सोचते हैं कि कंपनी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस अपनी सैलरी से मतलब है। मेरी सैलरी हुई, मेरा टाइम हुआ, मुझे सैलरी मिल जाए, बस मुझे इतना ही करना है। तो अमीर लोग कंपनी के हित को अपना हित मानते हैं लेकिन उतना नहीं मानते जितना गरीब लोग मानते हैं। तो चौथा सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो कंपनी के हित में अपना हित देखते हैं। वो कंपनी अगर आगे जा रही है तो उनको लगता है कि मैं भी आगे जाऊंगा और मेरा भी विकास होगा। तो चौथा रीज़न यही है अमीर आदमी को ना रखने का अपने जॉब पर, अपनी कंपनी में, जबकि गरीब आदमी को रखने का। यही सबसे बड़ा रीज़न है चौथा। पांचवा जो रीज़न है एक गरीब को अपनी कंपनी में रखने का, अगर सेम क्वालिफिकेशन है दोनों की, अमीर की गरीब की, तो उसमें से गरीब को अपनी कंपनी में जॉब देने का जो रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो सभी का सम्मान करते हैं। मैंने देखा है जो गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादा, वो चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, वैसे ही मैं गांव की बात करूं या शहर की बात करूं, कहीं की मैं बात करूं, तो मैंने देखा है कि जो लोग गरीब होते हैं वो ज़्यादा सम्मान करते हैं। वो चाहे उनका स्टाइल कुछ भी हो, उनका तरीका कुछ भी हो सम्मान करने का, लेकिन वो सम्मान तो ज़रूर देते हैं, वो सम्मान खूब करते हैं। वो कंपनी में जहाँ पर रहेंगे, जिस जगह वो काम करेंगे, जिस माहौल में काम करेंगे, वहाँ पर जितने भी स्टाफ होंगे, जितने भी वर्कर होंगे, वो सभी का सम्मान करते हैं। मैंने देखा है और ये मेरा भी अनुभव है ये, और ये आपका भी अनुभव होगा कि जो गरीब लोग होते हैं वो अमीरों की तुलना में ज़्यादा सम्मान करते हैं। मैंने देखा है जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो जो अमीर होते हैं वो उतना सम्मान नहीं देते, उतना वो सम्मान नहीं देते जितना कि गरीब देते हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि सभी अमीर सम्मान नहीं करते, लेकिन अगर ये बात की, सम्मान की बात की जाए कि कौन ज़्यादा सम्मान देता है, तो मैं यही कहूँगा कि गरीब लोग ज़्यादा सम्मान देते हैं। मैं सभी को जानता हूँ, गरीब चाहे अमीर हो, सभी को मैंने देखा है, सभी को मैंने सामने से फेस किया है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो घर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे समाज हो, हर जगह मैंने देखा है कि जो एक गरीब इंसान होता है वो हर एक का सम्मान करता है, बहुत सम्मान करता है। अमीर लोग भी सम्मान करते हैं, लेकिन वो अपने एटीट्यूड में ज़्यादा रहते हैं, वो सम्मान करते हैं, बस वो अपने बराबरी वालों का ज़्यादा सम्मान करते हैं। वो जो गरीब होते हैं उनका उतना सम्मान नहीं करते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की, ज़्यादातर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर अमीर ऐसे ही करते हैं। गरीब लोगों को देखा जाए तो वो सम्मान ज़्यादा करते हैं। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपनी कंपनी में गरीब को इसलिए रखूँगा क्योंकि वो सम्मान ज़्यादा देते हैं। अमीर भी देते हैं लेकिन उतना नहीं देते जितना एक गरीब देता है। उनका तरीका भले अलग हो लेकिन वो सम्मान आपको ज़रूर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान देगा। तो इस वजह से अगर मैं उसे कंपनी में जॉब दूंगा तो वहाँ पर एक
ऐसा माहौल बनेगा कि यानी वो एक दूसरे को सम्मान देगा, वो अपने से बड़े हों चाहे छोटे हों सबको सम्मान देगा। तो जब सम्मान देगा तो एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा कंपनी में। तो इसकी वजह से मैं गरीब को अपनी जॉब में ज़रूर रखना चाहूँगा, अमीर को नहीं रखूँगा। अगर मेरे पास दो ऑप्शन होगा कि अमीर को रखना है कि गरीब को रखना है, तो मैं गरीब को ही रखूँगा, अमीर को नहीं रखूँगा। छठा और आखिरी रीज़न जो है गरीब को अपनी कंपनी में जॉब देने का, अगर मेरी मान लो कंपनी होती तो मैं उसे इसलिए रखता क्योंकि उनका स्वभाव सरल होता है। गरीब का अगर देखा जाए तो ज़्यादातर उनका स्वभाव सरल होता है, जबकि एक अमीर इंसान को देखा जाए तो हमने देखा है, हमने फेस किया है कि उनके अंदर ऐसा लगता है कि घमंड ज़्यादा होता है। मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ज़्यादातर लोगों को तो यही देखा है कि उनके अंदर एटीट्यूड घमंड मतलब कुछ अलग ही देखने को मिलता है। जैसे लगता है कि इंसान यहाँ पर है ही नहीं, बस यही सब कुछ है। और एक गरीब इंसान को देखा जाए तो वो सरल स्वभाव का था, वो सबसे मिलनसार होता है। मैंने आपको पहले ही इससे बताया, पांचवें जो रीजन था उसमें भी मैंने आपको यही बताया कि वो सबका सम्मान करते हैं, यानी कि वो सरल स्वभाव के होते हैं तभी वो सबका सम्मान करते हैं। अगर उनके अंदर भी घमंड होता तो वो सम्मान नहीं करते। क्यों नहीं करते? जब मेरे अंदर घमंड ही है तो मैं उनका सम्मान क्यों करूँगा, मैं किसी का सम्मान क्यों करूँगा? जब मैं सरल स्वभाव का रहूँगा तभी तो मैं सम्मान करूँगा। तो मेरा रीज़न यही है रखने का एक गरीब इंसान को, क्योंकि उसका स्वभाव देखा जाए तो नॉर्मल होता है, वो सरल स्वभाव के होते हैं। और मैं एक बार लास्ट में फिर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ सिर्फ नौकरी की बात हो रही थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास दो ऑप्शन होगा, अमीर को रखना है कि गरीब को रखना है, तो मैं गरीब को रखूँगा, अमीर को नहीं रखूँगा। अगर मेरे पास दोनों ऑप्शन होते कि मेरे पास दो जॉब है तो मैं दोनों को रख लेता, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस छोटी छोटी जो बातें हैं मैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूँ कि मैं गरीब को रखूँगा, अमीर को नहीं रखूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गरीब से मोहब्बत करता हूँ और अमीर से मैं नफरत करता हूँ। मैं दोनों से मोहब्बत करता हूँ, मैं किसी से नफरत नहीं करता। बस यहाँ स्वभाव रीज़न क्या है गरीब को रखने का, मैं सिर्फ यही बताया। अगर किसी को बुरा लगा हो मेरी बात तो इसके लिए सॉरी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इससे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो बनाता हूँ और बनाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।